आपका स्वागत है हमारे चैनल मैड फैक्ट्स में। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से यूएस चाइना की टेंशन पीक लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक वेव्स में डाल दिया है। क्योंकि यूएस और चाइना की मिलिट्री फोर्सेस दो सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस हैं पूरी दुनिया में। तो सोचिए इनका फेस ऑफ कितना पावरफुल होगा। और इस टेंशन का रीजन था मिस नैन्सी पेलोसी का एशिया विजिट। मिस नैन्सी यूनाइटेड स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है और ये 25 सालों में ताइवान विजिट करने वाली हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल है। दोस्तों, चाइना ने नैन्सी पेलोसी को धमकी दी कि अगर वो ताइवान गई तो उनके विमान को हवा में ही आग का गोला बना दिया जाएगा। चाइना के हाईवेज पर टैंक्स घूम रहे हैं, ताइवान की ओर बढ़ रहे हैं। फाइटर जेट्स हर रोज ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? चाइना बोल रहा है कि वो आखिर तक लड़ेगा ताइवान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना होने देने के लिए, और वो कोई भी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर क्यों चाइना ताइवान को अपने मेनलैंड का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान एक सेपरेट कंट्री है जिसकी अलग मिलिट्री है, अलग फ्लैग है। इस स्पेशल आइलैंड में आखिर क्या इतना खास है कि चाइनीज अमेरिकन मिलिट्री के साथ वॉर करने को भी तैयार है? ये स्टोरी हमें ले जाती है 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुआ था और जापानीज ने सरेंडर करके कंट्रोल चाइना को दिया था, जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफिशियली ताइवान पर रूल करने लगा था। और हिस्टोरिकली ताइवान चाइना का ही पार्ट था सिंस 17th सेंचुरी। पर 5 साल बाद चाइना में एक मैसिव सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें तब के लीडर जियांग काई शेक के ट्रूप्स कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग के द्वारा पिटे थे। जिसके बाद जियांग काई शेक और उनके ट्रूप के बचे हुए लोग ताइवान चले गए 1849 में। ये ग्रुप फिर इंडिपेंडेंटली ताइवान में रूल करने लगा अगले 50 साल तक, मतलब ईयर 2000 तक, जिसके बाद फाइनली ताइवान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। और यही हिस्ट्री रीजन है कि चाइना ताइवान को अपने मेनलैंड का हिस्सा मानता है। चाइना इसके बारे में इतना सीरियस है कि 2005 में चाइना ने एक एंटी सेसेशन लॉ निकाला, और इस लॉ में 3 सेंटेंसेस हैं जो ये बहुत क्लियर कर देते हैं कि चाइना को किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से ताइवान चाहिए ही चाहिए। और वो 3 सेंटेंसेस ये है। नंबर 1, ताइवान चाइना का पार्ट है और चाइना कभी भी ताइवान के इंडिपेंडेंस को अलाउ नहीं करता। नंबर 2, ताइवान के क्वेश्चन सॉल्व करना और नेशनल यूनिफिकेशन अचीव करना चाइना का इंटरनल मामला है, जिसमें वो कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करता। तीसरा सेंटेंस कहता है कि अगर ताइवान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो चाइना हर तरीका अपनाएगा, चाहे वो नॉन पीसफुली क्यों ना हो, चाइना की सॉवरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बरकरार रखने के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ये लॉ 2005 में बना था, जिसको अब 16 साल हो चुके हैं, तो दुनिया के लिए ये अब कंसर्न क्यों है? तो दोस्तों, ये इसीलिए है क्योंकि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ पिछले 30 सालों में बहुत रैपिडली ग्रो कर चुकी है। और सेकेंडली, चाइना ने अपने प्लेन्स ताइवान के पास उड़ाने शुरू कर दिए हैं। पर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, और अगर दोनों की आर्मी को कंपेयर किया जाए तो चाइना के पास 10 टाइम्स ज्यादा ग्राउंड फोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवल डिस्ट्रॉयर्स और 30 गुना ज्यादा सबमरीन हैं। तो फिर चाइना ने ताइवान पर अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि ताइवान को सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट का। जब प्रेसिडेंट बिडेन से पूछा गया कि क्या वो आगे आएंगे अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है, तो उन्होंने ओपनली बोला यस, और बोला कि अमेरिका इस बात का कमिटमेंट करता है। इस बात ने चाइना को बहुत अपसेट किया। तो अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएस ताइवान का साथ देगा, जिसकी वजह से हमें 2 बहुत ही पावरफुल नेशंस के बीच मिलिट्री वॉर दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, 2 न्यूक्लियर सुपर पावर्स हेड टू हेड होंगी, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इस छोटे से आइलैंड में ऐसा क्या स्पेशल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद इतना बड़ा रिस्क ले रहा है चाइना से भिड़ने का? तो इसका पहला रीजन है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना ताइवान पर हमला करेगा। दोस्तों, वर्ल्ड की 30% शिप्स साउथ चाइना सी के इस रीजन से पास होती हैं, और ये $3.37 ट्रिलियन ट्रेड अमाउंट करता है हर एक सिंगल ईयर में। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अनुसार इस सी के पास 11 बिलियन बैरल्स हैं अनटैप्ड ऑयल के, और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। और जो कंट्री इस रूट को कंट्रोल करेगी उसके पास नेचुरल मिलिट्री एडवांटेज होगा पूरी दुनिया पर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है। और चाइना रीजन को कंट्रोल करने के लिए इतना उत्सुक है कि उसने मिलिट्री शिप्स प्लेस कर दिए हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किए हैं, और तो और आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना दिए हैं। सेकेंड रीजन है कि यूएस के लिए ये एक रेपुटेशन और सेफ्टी का सवाल है। रेपुटेशन क्योंकि अगर यूएस ताइवान को डिफेंड नहीं करेगा तो बाकी कंट्रीज जिनके साथ यूएस ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, लाइक जापान और दूसरी कंट्रीज जिसमें नेटो अलाइज भी आती है,
वो काफी ऑफेंड हो जाएंगे। और तीसरा रीजन है कि दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। सेमीकंडक्टर्स जो आज मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक में यूज होता है, वो बनाने में ताइवान सबसे आगे है, चाइना से भी आगे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एप्पल, इंटेल, एनवीडिया, ये सारी कंपनीज अपनी चिप्स की R&D ताइवान से करवाती है। ताइवान डूबना यानी यूएस की टेक इंडस्ट्री डूबने जैसा है और इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर कॉर्नर में होगा। ताइवान का GDP 786 बिलियन $, है, जो कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। तो ताइवान 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल आइलैंड है और ये सारा ट्रेजर चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आखिर चाइना ताइवान वॉर इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा? इंडिया ताइवान और यूएस दोनों का ही अलाय है और चाहे चाइना ताइवान पर अटैक करे या इसे पीसफुली ले, ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर होगा। क्योंकि जैसे चाइनीज वेंडर्स ने अपनी मोनोपोली पोजीशन को यूज किया है सोलर कंपोनेंट्स की प्राइस इंक्रीज करने के लिए, वो यही चीज सेमीकंडक्टर्स के साथ करेंगे, जो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। दूसरी चीज, अगर वॉर होता है तो यूएस इंडिया को प्रेशराइज करेगा। हम यूएस के ऐसे अलाय हैं जो चाइना के सबसे पास है और इसीलिए हमें शायद वॉर में जाना पड़े, क्योंकि ऐसे समय में यूएस कंडीशन रख देता है कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप हमारे अगेंस्ट हो। तो हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब सेटल हो जाए और हमें ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चाइना ताइवान डिस्प्यूट पर आपके क्या व्यूज हैं, हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।